सर क्यों रोका है आपने मुझे? मेरा कसूर ही क्या है? जाने दें मुझे। कसूर? बेटा इतनी छोटी सी उम्र में आप बाइक चला रहे हो और आप मुझसे पूछ रहे हो कसूर क्या है? अच्छा, मुझे पता क्यों रोका है आपने मुझे। ये लें और अब जाने दें मुझे। बेटा पैसे दे रहे हो आप मुझे, ये कौन सा तरीका है? हाँ तो इसीलिए तो रोका है आपने मुझे। ये लें, जाने दें। रखो इसको वापस जेब में। आपको किसने कहा है कि कोई भी रोके तो इसका इस्तेमाल करना है आपने? मेरे बाबा ने, वो महकमा ज़राअत में काम करते हैं, उन्होंने कहा था कोई भी पुलिस वाला रोके तो पैसे दे देना, जाने देगा। सही सही, यानी कि बाप नहीं। बेटा अब आपके बाबा आएंगे तभी जा सकते हो आप यहाँ से। ये क्या बात हुई सर? मैंने इतनी रिक्वेस्ट की आपसे और पैसों की ऑफर भी कराई है। बेटा अब आपके बाबा आएंगे, उसके अलावा कोई हल नहीं है। छोटे से बच्चे के जहन में क्या बात डाली जा रही है? कैसा बाप है कि जो अपने ही बच्चे को बिगाड़ रहा है? अब इसका हल यही है, कोशिश तो की जा सकती है कि शायद इसके बाप को अकल आ जाए। इतना ज्यादा काम इतने कम वक्त में कैसे होगा? चलें, करता हूँ कुछ। जी मैं देखता हूँ। हाँ जी बेटे। बाबा मैं आरिज के घर जा रहा था, मुझे रास्ते में पुलिस वालों ने रोक लिया है, जाने नहीं दे रहे। जाने नहीं दे रहे? मेरी बात करो जरा उनसे। सब करके देख लिया, वो नहीं मान रहे। बस आप जल्दी से आ जाएं। मैं तो जरा इधर काम में फंसा हूँ। चलो देखता हूँ, करता हूँ कुछ। खैर तो है, क्या हुआ है? यार बेटा अपने दोस्त के कमर्शियल एरिया काम से जा रहा था, तो रास्ते में उसे ट्रैफिक पुलिस वालों ने पकड़ लिया। बस उसी की कॉल थी। ओह, तो मैं चला जाऊँ क्या? मैं असल में बहुत काम में फंसा हूँ, जाके देख क्या मसला है। हाँ ठीक है, कोई नहीं, मैं चला जाता हूँ। जी जनाब, क्या मामला है? आखिर क्यों रोका है बच्चे को? जनाब आपका आना हमारे लिए काबिल एहतराम है, पर इनके बाबा आएंगे तो ही आप बाइक ले जा सकते हैं। जनाब वो ऑफिस के कामों में फंसे हुए हैं, वो नहीं आ सकते, इसलिए तो उन्होंने मुझे भेजा है। मैं समझ सकता हूँ ऑफिस की मसरूफियात को, पर इसके लिए उनका आना ज़रूरी है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अजीब बात है कि आना उन्हीं को पड़ेगा सिर्फ, ये तो तंग करने वाली बात हुई। यार वो तुम्हें ही बुला रहे हैं सिर्फ, मेरी तो बात ही नहीं सुनी। मुझे बुला रही है? खैर तो है, ऐसा क्या कर दिया यान ने? नहीं यार, अयान कर भी क्या सकता है, ये तो इनकी ड्रामेबाजियां हैं। चलो ठीक है, मैं आता हूँ उधर ही, बाकी और कर ही क्या सकते हैं। खैर तो ऐसे भी क्या कर बैठा मेरा बेटा, जो सिर्फ मुझे ही आना पड़ा और आपने किसी की भी नहीं सुनी। माजरत के साथ जनाब, काम आपसे था तो आपको ही बुलाना था ना। आपके बेटे ने बताया आपकी महकमा ज़राअत में नौकरी है। हाँ तो कैसा काम? जनाब यजमान में मेरे किसी जानने वाले की 2 एकड़ ज़मीन है, जेल में पैसे, वो तो किसी तरह मेरे नाम करवा दें। खैर तो है जनाब, आप मुझे नाजायज़ काम करने का कह रहे हैं। पैसे दे रहा हूँ मैं आपको इस काम के, और पैसा तो सब कुछ कर सकता है। मसला बच्चे के बाइक का, और आप बात को कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं। बच्चा खड़ा है मेरे सामने, आप उसके सामने मुझे रिश्वत देने की बात कर रहे हैं। कुछ तो लिहाज करें, ऑन ड्यूटी ऑफिसर है आप। लिहाज? तब उस बाप का लिहाज कहा था कि जब वो अपने बच्चे को सिखा रहा था कि किसी भी ऑन ड्यूटी ऑफिसर को रिश्वत दो और कोई भी काम करवा लो, जैसे कि इसने आज हमारे साथ किया। मैंने तो बस वैसे ही बच्चा समझ के कह दिया था, मुझे क्या पता था ये इतना सीरियस ले जाएगा। कि वैसे ही कह देने से जनाब इस बच्चे के जहन में ये बात बैठ चुकी है कि किसी इंसान की कोई औकात नहीं है, औकात है तो सिर्फ इस पैसे की। और जनाब ये ज़मीन वाली बात भी मैंने आपको समझाने के लिए की थी। और याद रखिए कि 18 साल से कम उम्र बच्चे का मोटरसाइकिल चलाना कानूनी जुर्म है। जी ठीक है, मैं आइंदा एहतियात करूँगा। अल्लाह हाफिज़। बाबा चुप करो तुम। मुजीब तुम जाके बाइक ले आओ और तुम मेरे साथ गाड़ी में जाओ, और आज के बाद तुम बाइक ही चलाओगे। चलो।